ओएस न्यूज प्रवास सत्याचा। येळकोट येळकोट जय मल्हार। तो आइए भक्तों, हम खड़े हैं शिरडी के खंडोबा मंदिर में, जहां पर सबसे पहले श्री साईं बाबा पधारे थे और श्री साईं बाबा को इस मंदिर के पुजारी मानसापति जी ने आओ साईं कहकर पुकारा था और यहीं से बाबा का नाम साईं पड़ गया था। तो बाबा ने कहा था कि मानसापति जी, जो आपने ये नाम मुझे दिया है, आज के बाद ये जमाना मुझे साईं नाम से जानेगा और इसी नाम को लेकर हम आज साईं बाबा को जानते हैं। तो आइए, ऐसे मानसापति जी का दिनांक 12, 13, 14, 15 और 16 यह 5 दिन शताब्दी वर्ष का महोत्सव मनाया जाएगा और इस समाधि शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए ये 5 दिन यहाँ के मानसापति महाराज जी के ट्रस्ट ने ये 5 दिन तय किए हैं। इस 5 दिन में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। इसका मैं विस्तार से आपको इसकी जानकारी आपको मैं विस्तार से दूंगा। तो आइए, इस मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ में इस मंदिर को विशेषताएं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो आइए, मंदिर को देखते हैं और खंडोबा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है और क्या क्या बातें खंडोबा मंदिर की विशेष है, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो भक्त आइए, हम खड़े हैं खंडोबा मंदिर जो शिरडी में है। इस मंदिर के सभा मंडप में खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरा खंडोबा मंदिर आज सज रहा है, क्योंकि औचित्य है साईं भक्त मानसापति जी महाराज जी के समाधि शताब्दी वर्ष का। तो आप देख सकते हैं, चारों ओर देख सकते हैं कि कैसे फूलों से यह मंदिर सजाया जा रहा है। कल से यानी 12 तारीख से यह महा महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इस महा महोत्सव की ये शुरुआत है और इस शुरुआती दौर में इस पूरे सभा मंडप को सजाया जा रहा है। मानो इसका चेहरा ही बदल गया है। हर जगह पर फूलों से सजावट चल रही है और हर कोई यहाँ पर जो सेवादार है अपने अपने काम में मग्न है। यहाँ पर फूलों से बहुत सुंदर सजावट की जाएगी और 5 दिन का ये महा महोत्सव आप सभी भक्तों के लिए 5 दिन खुला रहेगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से और ये पूरे ट्रस्ट के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करता हूँ कि ये 5 दिन आप इस महोत्सव में सम्मिलित होना और इस महोत्सव का आनंद उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद और मानसापति महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इसकी मुझे आशा है और इसका मुझे विश्वास है कि जो विश्वास के साथ इस मंदिर में आता है और यहाँ से कुछ न कुछ पाकर ही जाता है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं, जितनी बताऊं उतनी कम है, क्योंकि सबसे पहली विशेषता यह है कि स्वयं सिद्ध साईं बाबा सबसे पहले इसी मंदिर में आए। तो आइए, इस मंदिर को मैं और एक दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। कहते हैं कि बन के बाराती शिरडी में आए और शिरडी वालों के भाग्य जगाए। ये जो एक क्षण था वो था इस बरगद के पेड़, जो आप मेरे पीछे बरगद का पेड़ देख रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी विशेषता है। यह बहुत बड़ा साक्षीदार है कि साईं बाबा किस तरह शिरडी में आए। बाबा चांद पाटिल के पत्नी के भतीजे की शादी में बाराती बनकर शिरडी में तो आ गए और वो पूरी बारात की बैलगाड़ियां इसी बरगद के पेड़ के नीचे रुकी थी, छांव के नीचे रुकी थी। उस पर सारे बाराती उतरकर शिरडी में चले गए, लेकिन बैलगाड़ी में से एक तेजस्वी फकीर उतरकर इस खंडोबा मंदिर की ओर चला गया और खंडोबा मंदिर की ओर जाते जाते अंदर बैठे हुए भगत मानसापति जी ने पलट कर देखा तो पीछे एक तेजपुंज फकीर खड़ा है और अनायासी भगत मानसापति जी के मुख से वाणी निकल आई, आओ साईं महाराज। और यह वाणी सत्य निकली और यही नाम बाबा ने आखिर तक अपने साथ जोड़ लिया। बाबा ने कहा कि विश्व शांति के लिए मैं जो प्रचार प्रसार करने आया हूँ, यह नाम मुझे स्वीकार है। साईं साक्षात ईश्वर, साक्षात इलाही, साक्षात ईसा मसीहा, यही नाम बाबा ने अपने आखिर तक साथ में लिया।
मालसापति जी महाराज जी की एक विशेषता और है कि वे अकेले ही ऐसे भक्त हैं जो 60 साल बाबा के साथ हैं। जब तक बाबा हयात थे तब तक मालसापति जी, बाबा, तात्या पाटिल पोते और अन्य सभी भक्त बाबा के साथ रहे। उनमें से ज्येष्ठ भक्तों में हमारे मालसापति महाराज जी का नाम आता है। तो भक्तों, हम बैठे हैं खंडोबा मंदिर में और बहुत ही प्यारा मंदिर है खंडोबा का। और जहां पर मैं बैठा हूं मेरे पीछे एक सुंदर सी पालकी है। इस पालकी का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरे देश से, अपने भारतवर्ष से जितने भी साईं भक्त शिरडी दर्शन के हेतु आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। जो भक्त यहाँ पर आते हैं सबसे पहले खंडोबा मंदिर में आते हैं, क्योंकि जो भी भक्त सबसे पहले खंडोबा मंदिर आता है उसकी यात्रा सफल हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब साईं बाबा अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए शिरडी सबसे पहले आए थे तो वे भी खंडोबा मंदिर से ही उन्होंने शुरुआत की थी, और यहीं से ही खंडोबा जी के शुभाशीर्वाद से तो सबके लिए आज जितने भी साईं भक्त शिरडी आते हैं उनके जीवन में सुख शांति प्रदान की जाती है खंडोबा महाराज जी के द्वारा। तो भक्तों, ये पालकी है। जो भी भक्त शिरडी आते हैं और शिरडी के नगर भ्रमण की इच्छा रखते हैं, वे इस पालकी को लेकर, अपने कंधे पर लेकर इस शिरडी गांव की, शिरडी शहर की नगर भ्रमण करते हैं और बाबा के पास चले जाते, मंदिर में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर से इस पालकी को यहाँ पर लेके आते हैं। देश भर के तमाम साईं भक्तों के कंधे इस पालकी को लगे हुए हैं। इतनी पवित्र, इतनी श्रद्धा पूर्वक इस पालकी को उठाया जाता है कि हजारों करोड़ों साईं भक्त के हाथ इस पालकी को लगे हैं। इसलिए इस पालकी की एक महानता है, एक महत्व है। और यह पालकी आज खंडोबा मंदिर में ही स्थित है। जिसको भी पालकी लगती है यहाँ पर आकर वो पालकी लेकर अपनी शिरडी परिक्रमा या शिरडी नगर भ्रमण पूर्ण करते हैं। इतनी सुंदर पालकी है। इसमें बाबा को बिठाया जाता है, फूलों से इस पालकी को सजाया जाता है और फिर खंडोबा मंदिर से पालकी ढोल, ताशे, नगाड़े, सिंगाड़ ये सारे बजाते हुए, लोग जल्लोष करते हुए, फूलों की बरखा करते हुए, फूलों की बरसात करते हुए बाबा के मंदिर तक चले जाते हैं। बाबा का दर्शन प्राप्त करके फिर से बड़े कृतार्थ, बड़े आनंद से वापस फिर खंडोबा मंदिर में आते हैं। यही विशेषता है। ऐसे अनेक विशेषताएं यहाँ पर शिरडी में हर जगह पर छिपी है और हम इस चैनल के माध्यम से एक एक विशेषताएं आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा बने रहिए OS न्यूज प्रवाह सत्याचा इस चैनल। शिरडी की महत्ता को दिखाने के लिए और मालसापति का जीवन चरित्र दिखाने के लिए शब्द बहुत ही कम पड़ जाएंगे। इसीलिए नागरे परिवार ने एक बहुत ही सुंदर उपाय इसके ऊपर खोज निकाला है। यहाँ पर नागरे परिवार ने हम सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक दालन कह सकते हैं, एक संग्रहालय कह सकते हैं, चित्र के रूप में ये पूरा जीवन चरित्र उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और इससे हमें मालसापति महाराज जी का पूरा चरित्र और शिरडी में कौन सी घटनाएं घटी, इसका हम अपनी आंखों से इस चित्र के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं कि शिरडी में क्या क्या घटना हुई होगी, किस तरह बाबा शिरडी में आए, किस तरह मालसापति महाराज तथा तात्या पाटिल कोतेपट साथ ही साथ में बाबा कैसे मंदिर में शयन करते थे, कैसे एक दूसरे के पैर को पैर सटाकर सोते थे, रात भर कैसे गपशप करते थे, कैसे हंसी मजाक चलती थी। इस पूरे चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ में बाबा किस तरह से एक लकड़ी के तख्ते पर कैसे शयन कर सकते, कैसे ये पूरा चमत्कार यहाँ पर नागरे परिवार के माध्यम से हम समस्त साईं भक्तों के लिए उपलब्ध किया है। ये एक छोटा सा म्यूजियम ही है। म्यूजियम के माध्यम से बाबा की और मालसापति महाराज जी के स्नेह की कहानियां हम सारे भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तथा बाबा के सानिध्य में जितने भी भक्त आए हैं, जिनके साथ बाबा का संबंध आया और जिनका बाबा के साथ संबंध आया,
उन समस्त साईं भक्तों का, सेवकों के ये तस्वीरें यहाँ पर लगाई हुई ताकि हम सारे भक्त इन्हें जान सके, देख सके, इनका रहन सहन सब महसूस कर सके। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं पूरे साई सच्चरित्र के बीच में खड़ा हूँ। पूरे चारों ओर मेरे साई सच्चरित्र घूम रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह मानो मालसापति महाराज जी का आशीर्वाद तथा श्री साईनाथ महाराज जी की कृपा ही मानते हैं। तो आइए ओएस चैनल के माध्यम से आप सभी साई भक्तों को मैं ये विनती करता हूँ कि आप जब भी शिरडी आए एक बार जरूर खंडोबा मंदिर में आकर इस म्यूजियम को देखें, ताकि आपको बाबा के इस विशाल चरित्र की छोटी सी झलकियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 12 तारीख से शुरू होने वाले इस महान पर्व के साथ ही साथ मैं इस पूरे मंदिर की कुछ विशेषताएं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये सुंदर सा कछुआ है जो खंडोबा मंदिर में स्थित है, और कछुए के बिल्कुल पीछे ही आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही महान ऐसा एक अग्निकुंड है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट है और चौड़ाई लगभग 12 फीट है। और चंपा षष्ठी के दिन बहुत ही बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, और ये पूर्वापार परंपरा के साथ चलता आ रहा ये महोत्सव है। चंपा षष्ठी के दिन इसी अग्निकुंड में जलते हुए अंगारे रहते हैं। बहुत ही ज्यादा अग्नि प्रज्वलित किया जाता है इस पूरे टापू में। और जब मालसापति हयात थे तभी से लेकर मालसापति जी स्वयं भगत खुद सबसे पहले इस अग्निकुंड से चलकर एक कहते हैं कि क्षमा याचना, भगवान से क्षमा याचना करने का ये सबसे अनोखा तरीका मालसापति महाराज जी के माध्यम से यहाँ किया जाता था कि इस अग्निकुंड से चलने के बाद जितने भी विकार है, जो शारीरिक हो और मानसिक भी हो, इन सारे विकारों से हम मुक्ति पाते हैं, ऐसा सबका मानना है। तो आइए इस 5 दिन के जो भी भक्त इस महोत्सव में शरीक होंगे उन्हें अग्निकुंड का भी दर्शन मिलेगा, और जो भी भक्त इस अग्निकुंड का मात्र दर्शन लेता है उसके मन के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मालसापति जी महाराज जब इस कुंड से निकलते थे तो उनके पीछे पीछे जो भी श्रद्धालु भक्त है, जिन्हें विश्वास है, वो सारे भक्त इस अग्निकुंड से उस ओर से इस ओर पूरे अग्नि से चलकर आगे निकलते थे। इतनी बड़ी विशेषताएं हैं, और यह कोई दैवी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो आइए, इस खंडोबा मंदिर को आप देख रहे हैं, पूरा फूलों से सजाया हुआ है, मंडप है, और यहाँ पर लगातार 5 दिन भजन कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि सब कुछ होगा। और 16 तारीख को बहुत विशेष रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मालसापति और बाबा के प्रेम का प्रतीक होगी, जो खंडोबा मंदिर से निकलकर सीधे समाधि मंदिर तक जाएगी, और समाधि मंदिर से लेकर फिर से यहाँ मालसापति को समाधि के पास लिया जाएगा। मालसापति महाराज जी के ट्रस्ट से आओ साई, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री दीपक जी नागरे साहब, इनके क्या विचार है इस महोत्सव के बारे में, तो आइए सुनते हैं उनके ही मुखर से। ओम साई राम। आज मैं मालसापति जी का प्रपुत्र दीपक मनोहर नागरे आप सभी साई भक्त और खंडोबा भक्तों का इस महान पर्व मालसापति जी महाराज का शताब्दी वर्ष यहाँ शुरू होने जा रहा है। आप सभी साई भक्तों को और खंडोबा भक्तों को 12/9/2022 से 16/9/2022 इस पावन भूमि में श्री मालसापति भगत महाराज शताब्दी 16 में आमंत्रित करता हूँ। इस 12 से 16 के बीच में यहाँ साई विष्णु याग, मल्लारी महात्म्य, साई पारायण, अन्नदान, भजन, और 14, 15, 16 को प्रसिद्ध साई भजन सम्राट प्रवीण जी महामुनि इनकी साई भजन संध्या का आयोजन है। और 16 तारीख को जो तिथि के अनुसार मालसापति समाधि से मालसापति जी की रथ यात्रा खंडोबा मंदिर तक आई जाएगी। उसके बाद मध्याह्न आरती होगी
और मध्याह्न आरती के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया है। और महाप्रसाद के बाद शाम को आप साईं बाबा की भजन का आनंद लुत्फ उठाएंगे। और 12/9/2022 से 12/9/2023 इस बीच ट्रस्ट की ओर से, खंडवा मंदिर की ओर से पूरे देश और विदेश में मालसापति जी का प्रचार और प्रसार, साईं बाबा का प्रचार और प्रसार करने की मानसा है। और इसी सभी प्रयोजन में आपका सहयोग भी आवश्यक है। इस महोत्सव में बहुत सारे मान्यवर, आदरणीय मंत्री साहब राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, आदरणीय खासदार साहब विजय दादा विखे पाटिल जी, हमारे साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष आशुतोष जी काले साहब, कार्यकारी अधिकारी बनाइक मैडम, शिरडी नगर पंचायत के सभी अधिकारी, शिरडी पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी, हमारे शिरडी के सभी राजकीय क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख मान्यवर और परिसर के सभी साई भक्त, खंडोबा भक्त और हमारे महाराष्ट्र राज्य के बहुत सारे मंत्रीगण इस महोत्सव को भेंट देने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। मालसापति जी और बाबा का आप स्नेह जानते ही है, दोनों एक दूसरे के स्वरूप थे। बहुत सारी लीलाएं बाबा ने अपने जीवन में शिरडी से, यही खंडोबा मंदिर से अपना नाम आओ साई मालसापति जी ने उनको दिया, वो संबोधन करके अपना कर्मभूमि बनाया। और आज यहाँ मालसापति जी की चौथी पीढ़ी जारी है और ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी समाजोपयोगी उपलब्धियां कराई जा रही है। ट्रस्ट के द्वारा एक आश्रम की भी स्थापना की है, वहाँ गौशाला, साई पालकी निवारा, सांस्कृतिक भवन, साई मंदिर का निर्माण जारी है। और भी शिरडी के विकास के लिए ये मार्तंड मालसापति महाराज ट्रस्ट कटिबद्ध रहेगा। और मैं ट्रस्ट की ओर से सभी साई भक्तों, खंडोबा भक्तों को इस महोत्सव को आमंत्रित करता हूँ और अपने कुलदैवत खंडोबा महाराज मालसापति जी और साई बाबा का कृपाशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। ओम साई राम, ओम साई राम। जय खंडोबा, जय मल्हार। हम अभी जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है जिन्हें हम सारे गुरुवर्य कहते हैं और जिनका नाम है श्री मनोहर मार्तंड जी नागरे, जो टीचर भी थे और साथ ही साथ में मालसापति महाराज जी के पोते होने के कारण खंडोबा जी के परम भक्त थे। लगभग 3 साल पहले यह हमारे गुरुवर्य बाबा के चरणों में, खंडोबा के चरणों में विलीन हो गए हैं। तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इस पूरे मंदिर को जो हम आज देख रहे हैं, इस खंडोबा मंदिर को, जिसका जीर्णोद्धार, जिसका कायापालट कहते हैं, हमारे गुरुवर्य जी ने किया है। उनका आशीर्वाद, उनका एक दूरदृष्टि कह सकते हैं इसको, उनकी दूरदृष्टि से इस पूरे मंदिर का विकास किया गया। और आज हम जो मंदिर में बैठते हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारा एक सुकून मिलता है यहाँ पर, वो मात्र गुरुवर्य जी के माध्यम से मिला है। और इनका अपने परिवार पर विशेष प्रेम था, अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, सबके ऊपर उनका विशेष प्रेम था। और पूरे गांव के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके जो विद्यार्थी हैं, उन पर भी हमारे नागरे सर जी का बहुत ही प्यार था। आज भी सारे विद्यार्थी जो भी बाहर से भी आते हैं तो बिना खंडोबा मंदिर आए रह नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं हमारे गुरुवर्य मनोहर मार्तंड जी नागरे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि उनका आज भी वास यहाँ पर है, उनकी इच्छाएं, उनका प्यार, उनका सब कुछ यहीं पर है, क्योंकि उनका दिल यही खंडोबा मंदिर में है। आज भी उनके परिवार पर उनका ये आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। किसी भी कार्य को लेकर जब इनके पुत्र किसी कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इनका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है। और हम बड़े दुखी है कि बहुत ही जल्द गुरुवर्य हमें छोड़कर चले गए। अगर वे आज यहाँ पर उपस्थित होते तो ये जो
5 दिन का महोत्सव चल रहा है, शायद इससे कई गुना बढ़कर ये महोत्सव होता है। तो भक्तों आइए, फिर से मैं आप समस्त विश्व के साई भक्तों से विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आने वाले 12 सितंबर 2022 से लेकर 12 सितंबर 2023 तक यह मालसापति महाराज समाधि पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाएगा और इस पुण्यतिथि महोत्सव को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। शुरुआत 12 तारीख से खंडोबा मंदिर की जाएगी। खंडोबा मंदिर में लगभग 5 दिन का महोत्सव सुंदर तरीके से मनाया जाएगा और उसके उपरांत विश्व में समस्त हर जगह पर एक भक्ति और शक्ति के माध्यम से यह महाउत्सव मनाया जाएगा। भारतवर्ष के तथा देश के या विदेश के अनेक ठिकानों पर यह महोत्सव भक्ति शक्ति के रूप में मनाया जाएगा, श्रद्धा भक्ति के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि श्रद्धा और सबूरी जो भी भक्त रखता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। यही बात मालसापति जी ने भी आचरण में ली और बाबा और मालसापति का यह प्रेम वृद्धिंगत हुआ। यह प्रेम को जानने के लिए आइए इस मालसापति महाराज जी के समाधि शताब्दी महोत्सव को हम सुनहरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए ओएस न्यूज के साथ प्रवीण महामुनि, शिरडी। ओम साई राम।